कालू कौवे सेठ का आमों का एक पेड़ था। गौरी, आम पक गए हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने आमों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे आम के पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और कौवी बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक आम दे दो। तोते, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था। अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे आम नहीं देना। फिर ही हम तुम्हें एक आम रोज का दिया करेंगे। फिर तोता कौवे और कौवी के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कौवी आराम से अपने घर में सोते, वो पके हुए आम खाते और हर रोज का एक आम तोते को दे देते। कालू जी, अब आम थोड़े कम रह गए हैं। ऐसा ना हो कि ये तोता एक आम हमसे ले जाए और दूसरा चोरी खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के आम गिन लिया करूँगा। फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5। कालू कौवा आम गिन लेता है। गोरी और कालू घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज फिर पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। मम्मा चिड़िया फिर से नए जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं एक आम ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर आम खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। मैं यहाँ नौकर हूँ और ये आम का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता। चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर आज एक आम मैं चिड़िया को दे भी दूं तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी और कालू भी अपने आमों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने आम गिनता है। कम है, एक आम कम है। गौरी, वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये तोता हमारे आम चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ, आम कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक आम कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। तोता मजबूर था, इसलिए दूसरे दिन तोता जा रहा था कि रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक आम दूंगा। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया तोते के साथ जाती है। इस पेड़ से आप जितने चाहो आम तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बिना चिड़िया पेड़ से 2 आम तोड़ लेती है। ऊपर से ही कौवे आ जाते हैं। तो आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवे और कौवी, मैंने तोते से पूछकर आम लिए हैं, तोते ने मुझे आवाज दी थी। हाँ भी तोते, सच सच बताओ,
क्या बात है? तोता चुप रहता है। वह अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। कालू, इसे रस्सी से बांध लो। कालू कौवा चिड़िया को रस्सी से बांध लेता है। मुझे जाने दे, मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम हो गई मगर मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तक मम्मा हर रोज आ जाती है। अपनी मम्मा को देखने के लिए अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तोता वापस अपने घर जा रहा था। बेचारी यहाँ बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही है और उधर कौवों ने इसकी माँ को बांधा हुआ है। जाते जाते तोता गुड़िया से कहता है, तुम्हारी माँ कौवों के आम के पेड़ के पास है, वहाँ जाओ। गुड़िया तोते की बात सुनकर जल्दी से उड़ती है और कौवों के आम के पेड़ के पास जाती है। छोड़ दे, मेरी मम्मा को आपने रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये चोरनी है, हमने इसे आम चोरी करते पकड़ा है और एक चोरनी की यही सजा है। कौवों, मुझे और मेरी बेटी को जाने दे। हम आज के बाद दोबारा यहाँ वापस नहीं आएंगे। चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया, अपनी बेटी से कहो कि हमें चोरी का दंड ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरी बेचारी छोटी सी बेटी आपको दंड कहाँ से ला कर देगी? ठीक है, मैं जाती हूँ और आपको 2 आमों के पैसे ला देती हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। घर में तो कुछ था नहीं, इसलिए गुड़िया उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गुड़िया जा रही थी कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया नदी पर आती है तो एक चील का छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिरा हुआ था। ऊपर सूखे पेड़ पर एक घोंसला था। ये बच्चा जरूर ऊपर के घोंसले से गिरा होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया बहुत आराम से उस चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। बड़ी चील भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, आज इस छोटी सी चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि नदी के पानी में गिर गया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आंटी जी, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगी तो फिर ही कौवे मेरी मम्मा को आजाद करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मा को कौवों ने पकड़ा हुआ है? गुड़िया रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने उनके पेट से तो आम तोड़ लिए थे। ये जंगल सबका साझा है, ना किसी कौवे का ना किसी चील का। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। चील गुड़िया के साथ जाती है। जल्दी से खोल दो इस चिड़िया को। चील दी, बात तो सुनो। चील एक थप्पड़ गोरी कौवे के लगाती है। तुमने सुना नहीं? कालू कौवा डरता हुआ जल्दी से चिड़िया को आजाद कर देता है। चील दी, इसने चोरी की थी हमारे पेड़ से आमों की। चोरी तो अब होगी, मैं देखती हूँ तुम कैसे पक्षियों को रोकती हो। फिर चील सारे पक्षियों को बुलाती है और पेड़ के सारे आम तोड़ तोड़ कर पक्षियों में बांट देती है। शुक्र करो मेरा मूड ठीक है, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम्हें जान से ही मार देती। बड़े आए सेठ कौवे कहीं के। फिर चील कौवों को वहाँ से भगा देती है और दूसरे पक्षी खुशी खुशी आम खाते हैं और गुड़िया चील का शुक्रिया अदा करके अपने घर चली जाती है।